ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का विचार नशे पर। एक संत कबीर साहब जी द्वारा वाणी में किस नशे को फ़ायदेमंद बता रहे हैं और कौन सा नशा नुकसानदेह है। तो आइए उन नशे पर कबीर दास जी की वाणी क्या संदेश दे रही है। अमल आहारी आत्मा, अमल आहारी आत्मा, कबहु न पावे पार। कहें कबीर पुकार के, त्यागो ताहि विचार। कबीरा त्यागो ताहि विचार। अमल आहारी आत्मा, कबहु न पावे पार। कहें कबीर पुकार के, त्यागो ताहि विचार। नशा करने वाला कभी नशे से तृप्त नहीं होता। ऐसा विचार कर इस नशे को त्यागना ही भला है। देखिए यह इस वाणी में बता रहे हैं, अमल आहारी आत्मा, कभू न पावे पार। कहें कबीर पुकार के, त्यागो ताहि विचार। आज घर घर लोग परेशान हैं, घर बर्बाद हैं। क्यों? कि नशा करने वाला कभी नशे से तृप्त नहीं होता। और आगे बता रहे हैं, ऐसा विचार कर इस नशे को त्यागना ही भला है। अब देखिए, जो अनहद आत्मस्वरूप को नशा कब मिलता है, उस वाणी को भी बयान करते हैं। विद्या मद और गुण ही मद, विद्या मद और गुण ही मद। राज मद उन्मद, विद्या मद और गुण ही मद। राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे, तब पावे अनहद। कबीरा तब पावे अनहद। देखिए, अनहद और आत्मस्वरूप का कब आदमी को विचार होता है, कब उसको मिलता है उसका नशा। तो देखिए फिर कहते हैं, विद्या का नशा, गुण का नशा, राज्य का नशा, उन्माद का नशा आज भी है। ये और नशा हैं। कहते हैं विद्या का नशा, गुण का नशा, राज्य का नशा, उन्माद का नशा आज भी हैं। जब इन सब नशों को त्याग दे तब अनहद आत्मस्वरूप को पाएंगे। देखिए यहाँ अगर आप अनहद आत्मस्वरूप का नशा पाना है तो विद्या का नशा, गुण का नशा, राज का नशा, उन्माद का नशा ये त्यागना होगा। इससे पहले वो अनहद आत्मस्वरूप का नशा नहीं मिल सकता। देखिए आगे एक वाणी और श्रवण करते हैं। छाजन भोजन हक है, छाजन भोजन हक है, और अनाहक ले। आपन दोजख जात है, औरों दोजख दे। कबीरा
औरों दोजख दे। छाजन भोजन हक है और अनाहक ले, आपन दोजख जात है औरों दोजख दे। मनुष्यों को अब वस्त्र ग्रहण करना आवश्यक है और नशा ग्रहण करना अनावश्यक। देखिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, इस वाणी को श्रवण करें। मनुष्यों को अन्न वस्त्र ग्रहण करना आवश्यक है, छाजन भोजन हक है और अनाहक ले। आगे बता रहे हैं, मादक पदार्थों को ग्रहण करने वाला खुद तो नुकसान उठाता ही है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और अंत में नरक को जाता है। देखिए ना छोड़ने वाला नशा अंत में नरक को बता रहे हैं। तो नरक से बचिए और अपने परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परिवार इस नशे से बर्बाद हैं। नशा करना है तो उस पॉइजन का करो, उस नशे का करो जो मीरा भी उस प्रभु के नाम के उस प्याले को पी गई। और देखिए आज भी मीरा का नाम है, तो कोई आज तक किसी शराबी का, नशे वाले का नाम नहीं हुआ। लेकिन जो प्रभु के नाम में रम जाए, उस आत्मस्वरूप को जानने के लिए रम जाए, तो ये एक बार वो परम सुख, वो आनंद जो इस देह में विराजमान है, वो एक बार मिल जाए तो वो इस भारी नशे को भूल जाता है। तो देखिए एक नशा और भी देखिए कि काय का नशा होता है। मद तो बहुतक भांति का, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने को। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय कबीरा, माया मद सब लोय। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय। नशा बहुत प्रकार का होता है जिसे कोई नहीं जानता। सुंदर शरीर का नशा, एक बार एक सुंदर शरीर बनाने का नशा हो जाए तो सारा दिन वो अपना सुंदर शरीर बनाने पे लगा रहता है। एक होता है अहंकार का नशा। तो जो अहंकार का नशा जैसे रावण को था, मैं तीनों लोकों का स्वामी, तो वो नशा देखिए टूटा नहीं। वो नशा तोड़ा प्रभु श्री राम ने। लास्ट में उस रावण की मौत हुई, वो प्रभु के हाथों। ये सब प्रारब्ध था। तो देखिए एक अहंकार का नशा बता रहे हैं। फिर वर्ण जाति का नशा, कि जैसे मैं पंडित हूँ, पंडित का नशा, या किसी और जाति का नशा। तो ये सब नशे हैं। और फिर आगे नशा आता है धन संपत्ति का नशा, जो आजकल देखने में आता है कि जो देखो वो धन संपत्ति की ही तरफ दौड़ है। अंत में किसी की मौत होने के बाद भी जो झगड़े होते हैं वो धन संपत्ति पर ही होते हैं।
वो जो कभी नहीं आए वो भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस धन संपत्ति को लेने के लिए। तो ये है धन संपत्ति का नशा, अहंकार का नशा, जाति का नशा, सुंदर शरीर का नशा। तो ये नशा बहुत प्रकार का होता है जिससे कोई नहीं जानता। सुंदर शरीर का नशा, अहंकार का नशा, वर्ण जाति का नशा, धन संपत्ति का नशा। सबसे बड़ा है इसमें धन संपत्ति। देखिए, जब अहंकार होता है वो भी धन संपत्ति से आ जाता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। देखिए, रावण भी कहता था कि मेरे पास सब सोने की लंका है, मैं हर तरफ से प्रभु राम से बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी हार गया। तो ये नशा लग जाए तो ये शरीर हार जाता है और अंत में नरक मिलता है। तो ऐसे नशे से बचें और उस नशे में लगें जो आपकी देह के अंदर विराजमान वो प्रभु, उसके नशे में लगें। एक बार प्रभु श्री राम श्वास के में सिमरन करें, राधा राधा सिमरन करें। जो भी एक पूर्ण गुरु का मंत्र है उसका भी आप सिमरन कर सकते हैं। देखिए, एक दिन आप उस परम सुख, उस आनंद में लीन हो जाएंगे और आप सारे मोह, सारी इच्छाएं भूलकर वो प्रभु अपने में आपको मिला लेगा। आप तो हर समय प्रभु से मिले हुए हैं, लेकिन वो दूरी इसलिए है कि आप गलत नशे में हैं। एक प्रभु के नशे में आ जाएं तो सारे नशे आप भूल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग कोई नशा छोड़ दें शायद, और उनका जीवन एक अच्छा, एक प्रभु के रास्ते में लग जाए। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।